हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज क्लास 11th का काइनेमैटिक्स का अगला टॉपिक लेकर के आया हूं, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग क्लास 11th का यूनिफॉर्म काइनेमैटिक्स का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहला टॉपिक जो है काइनेमैटिक्स का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स था वो हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग इसका अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी पिछला जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। काइनेमैटिक्स का स्टार्टिंग से सारा टॉपिक आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का बात किया गया है तो यहाँ पर एक हम लोग स्ट्रेट लाइन ले लिए, ठीक है। कोई मान लिया जब ऑब्जेक्ट अभी यहाँ ओ पर था, कुछ समय के बाद ये क्या करेगा, इस ए पॉइंट पर आएगा, कुछ समय उसके बाद फिर क्या होगा, बी पॉइंट में आएगा, कुछ समय के बाद यह सी पॉइंट पे भी आ सकता है, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर मान लिया जाए ये इन्फिनिटी पॉइंट, इसको हम लोग एक्स मान लिया, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि उसका वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, मान लिया जाए बॉडी अगर इस डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी आपका लगेगा। तो क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, जिसका मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इक्वल डिस्प्लेसमेंट के साथ वो क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ पर इसको ट्रैवल करने में समय क्या लगा, t1 समय लगा, यहाँ पर क्या लगा, t2 समय लगा, इस तरह से यहाँ पर t = t3 लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होगा आपका यूनिफॉर्म, t1 हो गया, यहाँ पर t2 हो गया, यहाँ पर t3, यहाँ पर t4, t5, t6, इसी तरह से क्या होगा, यूनिफॉर्म आपका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रहा है, वहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो रहा है। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, इसका डिफिनेशन करेंगे, इसके बाद भी हम लोग इसको फिर से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए, ये मैं भी रफ करता हूँ, जब डिफिनेशन लिखेंगे उसके बाद हम लोग इसको इस फिगर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए आप लोग और डिफिनेशन आप लोग लिख लो। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी in uniform motion if its velocity is यूनिफॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, जब उसका इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, उसका वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि कोई बॉडी क्या है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। चलिए, पूरा डिफिनेशन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। इट दैट इज इट अंडर गोज इक्वल displacement in equal interval of time, ठीक है। तो चलिए, अब इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, जिसका हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को कब यूनिफॉर्म मोशन में बोल सकते हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग कब बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, जब इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, जब उसका वेलोसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। मैंने इससे पहले फिगर के द्वारा आप लोगों को समझाने का कोशिश किया था कि यहाँ पर मान लिया जाए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, कुछ यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट में पहुँचा, फिर बी पॉइंट पर पहुँचा, फिर सी पॉइंट पर, इस तरह से डी पॉइंट, आगे इन्फिनिटी तक चलते रहा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटीज में क्या हो रहा है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ जाने तक इसको t1 समय लगा, यहाँ पर t2 समय लगा, यहाँ पर t3, यहाँ पर t4। तो ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली आपका इक्वल इंटरवल ऑफ क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी लग रहा है। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ जाने में आपका t1 समय लगा, अगला पॉइंट तक जाने में इसको t2 समय लगा, फिर t3, t4, जिसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब कि एक के बाद t1 हो गया, t2 हो गया, t3 हो गया, t4, t5, t6, इसी तरह से क्या होगा,
आपका वेलोसिटी भी आपका चेंज करते रहेगा। इट अंडरगोस इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो आपका अंडरगोस मतलब कि उसके अंदर क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए मान लिया यहाँ से यहाँ ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, फिर सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट, ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा कब, उसके अंदर जब क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। तब हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं कि वो बॉडी क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब हम लोग इसके बाद इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आप लोग लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। इसके बाद हम लोग अपना करने जा रहे हैं इसका मैथमेटिकल टर्म को। ठीक है, चलिए ये फिगर को आप लोग बना के रखना है। फिर से मैं इसको ड्रॉ करूँगा क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। चलिए अब इस फिगर को अच्छे से हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग इसका यूज यहाँ पर करने जा रहे हैं। ओ पॉइंट यहाँ पर, ए पॉइंट यहाँ पर, बी पॉइंट और यहाँ पर हम लोग मान लिए एक्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर समय लगा t इक्वल टू t0, यहाँ पर समय लगा t इक्वल टू t1, यहाँ पर t2। इस तरह से हम लोग समय, इस तरह से आप लोग फिगर ड्रॉ कर लोगे और इसका अब हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट in uniform motion along a straight line OX with a uniform velocity v के साथ। ठीक है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX विथ एन यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। हम लोग एक क्या किए हैं, स्ट्रेट आपका मोशन को लिए हैं, स्ट्रेट लाइन को लिए हैं, जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं क्या, OX जो आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन में क्या किए हैं, हम लोग शो किए हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन को दिखला रहा है, जो कहाँ पर, पॉइंट O से स्टार्ट होकर के X पॉइंट तक जा रहा है विथ आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। मैंने क्या बतलाया था, जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कारण ही वो यूनिफॉर्म मोशन को दिखलाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसलिए लिखा गया है कि विथ आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ वो क्या कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके, लेट ए एंड बी बी दी पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द instant of time t1 and t2 respectively। ठीक है, let A and B be the positions of the object at instant of time t1 and t2। मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ जाने में इसको t1 समय लगा, B से A से B तक जाने में t2 समय लगा, ये हम लोग लेट कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके आगे मैं फिर रफ करने वाला हूँ। इसके बाद अब 2-3 लाइन का मैथमेटिकल प्रूफ बच गया है, यहाँ स्पेस कम होने के कारण इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग नोट करके रख लोगे या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ठीक है, अब लिखिए यहाँ पर वेयर। मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको x1 समय लगा। ठीक है, तो O A इक्वल टू x1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग वेक्टर का साइन देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मान लिया जाए O पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में इसको कितना समय लगा, x2 समय लगा। ठीक है, तो O B इक्वल टू x2। ठीक है, अब हम लोग इसमें निकालेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ क्या बात की हम लोग, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय
आपका टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। ठीक है, तो आपका ए बी वेक्टर यहां से देखिए t2 माइनस t1 करेंगे, क्योंकि हम लोग टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ बी भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ए बी लिखना था हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक लिखना था। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए ओ में से ओ ए बी को हम लोग ओ बी को हम लोग माइनस करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x1 के जगह पर क्या है, ओ ए के जगह पर क्या है x1 और यहाँ पर क्या है आपका x2 वेक्टर है। ठीक है, ये हो गया आपका एक पॉइंट हो गया यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोगों को वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है, ये आप लोगों को यहाँ पर हम देता हूँ मैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ से लिखना है आप लोगों को वेलोसिटी का फॉर्मूला। एज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने कितना फाइंड किया है, x1 माइनस x2, और हम लोगों का टाइम इंटरवल क्या है, t2 माइनस t1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यूनिफॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से कि वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना था, x2 माइनस x1, यहाँ पर t2 माइनस t1। ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आप लोग करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन आपका खत्म होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे जो बच्चे नए हैं मैं चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या फिर जो वीडियो अपलोड मैं करता हूँ उसका अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिले। और जो बच्चे नए हैं वो शेयर भी कर दे, ताकि और भी बच्चे आपस में ये जुड़ सकें और फिर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।